पंचायत सभा का, उस राशि को डायरेक्ट पंचायत में देने का प्रयास किया जाए। आप में काबिलियत है तो आप पंचायत में विकास करके बताइए। आप जिस पंचायत में शिक्षा अव्वल होगा वो पंचायत स्वयं विकास करेगा। लंबे प्रयास के बाद मुखिया की कुर्सी आपको मिली, कैसा रहा विकास घाघरा पंचायत का? विकास से पहले और चर्चा से पहले मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि पंचायत के विकास कार्य और मुखिया की आवाज़ को अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आम जनता और सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 2021 में इस पंचायत की जनता ने मुझे मौका दिया, मैं मुखिया के पद पर आसीन हुआ। विकास के लिए मैंने अपने मैनिफेस्टो में दिया था कि मैं जब आऊँगा तो विकास जो वास्तव में होना चाहिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से विकसित पंचायत हम बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य पर मेरा पहला नज़र रहेगा। मैं अपने वादे के हिसाब से इस पंचायत में 2 इंटर स्तरीय कॉलेज बनवाने का प्रयास किया। फंड मेरा नहीं है, लेकिन मेरे प्रयास से जल्द ही बनकर तैयार हो गया। एक में तो पठन पाठन शुरू हो गया, दूसरा में होने के कगार पर है। और उसके बाद मैं एक स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा की थी, उसके लिए प्रयास किया, उसका भी फंड अलॉट हो गया है, सैंक्शन भी हो गया है। ज़मीन का मामला है, उसको क्लियर करके उसको भी हम रूप देने का प्रयास करेंगे। इसी बीच में पंचायत सरकार भवन प्रयास किया, ज़मीन उपलब्ध कराया और पंचायत सरकार भवन बन रहा है मेरे यहाँ। तो पंचायत सरकार भवन के रूप में पंचायत सरकार बनेगा और इस पंचायत की जनता को प्रखंड का सुविधा पंचायत में ही मिलेगा, इसके लिए प्रयास किया और संभवतः वो 1 साल के अंदर हमारे पंचायत की जनता को उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ एक आवासीय जिला स्तरीय अति पिछड़ा वर्ग के बच्ची के लिए 520 बेड का आवासीय छात्रावास सहित इंटर स्तरीय विद्यालय की स्थापना भी की गई, जो भी बनकर अंतिम रूप में तैयार हो रहा है। इसी साल उसका भी उद्घाटन हो जाएगा और विद्यालय में पठन पाठन का काम शुरू हो जाएगा। पंचायत में मैंने प्रयास किया कि जो कोटा है उस कोटा के हिसाब से लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले, और करीब करीब जो कोटा था वो कोटा हम लास्ट कर दिए हैं। अब नई सूची जो तैयार होगी उसके हिसाब से हम उस पर भी काम करेंगे। नली गली रोशनी, नली गली के रोशनी, नली गली और छोटा मोटा जो योजना है, छोटी छोटी गली है, उस पर भी मैं काम किया हूँ। मैं अपने पंचायत में कम से कम 20 कुआं का जीर्णोद्धार कराया। सामुदायिक भवन जो जीर्ण था वो 2 सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार करवाया। एक सांसद कोटा का अभी सामुदायिक भवन तांती टोला में दिया हूँ, वो भी बन रहा है और संभवतः महीना दिन के अंदर वो भी तैयार हो जाएगा। तो येन केन प्रकारेण हमने विकास का काम अपने हिसाब से जो बन पड़ा उसमें मेहनत करके अपने पंचायत की जनता के लिए किया हूँ, और जो बाकी का साल बचा हुआ है उसमें भी प्रयास करूँगा कि जो चीज़ बच गया है, और मैं बता ही दूँ कि सारे विकास में शिक्षा और स्वास्थ्य अहम भूमिका रखता है। जिस पंचायत में शिक्षा अव्वल होगा वो पंचायत स्वयं विकास करेगा, जो पंचायत स्वस्थ रहेगा वो स्वयं विकास करेगा। और अभी पशुधन पर बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं, मैं उसके तरफ भी नज़र लगाए हुआ हूँ कि इसके बाद एक पशु चिकित्सालय
की भी व्यवस्था मैं माननीय जिलाधिकारी से आग्रह करके व्यवस्था करने का प्रयास करूँगा। अच्छा, चूँकि विधायक जी का यह गांव है, इस विकास में उनका क्या सहयोग रहा? विधायक जी का पूरे विधानसभा है, उसमें पंचायत को थोड़े हम सीमित कर सकते हैं। माननीय विधायक जी पूरे विधानसभा में बहुत सारे कार्य किए हैं। इस मुखिया संघ के अध्यक्ष भी आप हैं। जी जी। लगातार ये मांग आपके संघ से की जा रही है कि जो ग्राम पंचायत है उसके अधिकारों को सीमित कर दिया गया है, कम कर दिया गया है, तो इसको लेकर के कहीं कोई बात बनी आप लोगों की? देखिए सर, सवाल है ग्राम पंचायत के मुखिया आपको बनाया है जनता। जनता को इससे क्या लेना देना कि आपको अधिकार मिला कि हट गया। आप में काबिलियत है तो आप पंचायत में विकास करके बताइए। आपको राशि नहीं है, मेरे पास राशि नहीं था, मैं जितना योजना गिना दिया पंचायत का तो राशि नहीं है, लेकिन पंचायत के मुखिया एक्टिव रहे, प्रयास किए तो प्रखंड से, जिला से, सांसद से, विधायक से ला के पंचायत में विकास कराए। तो मुखिया जी का अधिकार जो विधानसभा स्तरीय है, सरकार का बात है, सरकार उसको कम ज़्यादा करती है, तो हम लोग बार बार जगह जगह विरोध प्रदर्शित करते हैं और सरकार से मांग भी रखते हैं, प्रयास भी करते हैं कि भाई मुखिया का अधिकार वापस कर दीजिए। कुछ हद तक वापस किया भी है और जो अभी तक वापस नहीं हुआ है उसके लिए भी हम लोग प्रयास में हैं कि पंचायत सरकार को जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा स्वतंत्र है, उसी तरह से पंचायत का जो फंड है, विधानसभा और लोकसभा से जो हिस्सादारी है पंचायत सभा का, उस राशि को डायरेक्ट पंचायत में देने का प्रयास किया जाए। ये हम लोग सरकार से बार बार मांग रखते हैं और समय समय पर जाके उनसे मिलते भी हैं।